हेलो दोस्तों, एसी एजुकेशन फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी के क्लास, जिसमें आपको पूरा ज्योग्राफी मिलने वाला है। इस चैनल पर पूरी ज्योग्राफी का जितना भी कम्प्लीटली क्लास होंगे वो पूरा सीरियल वाइज से कराए जाएंगे और सारा पीडीएफ भी दिए जाएंगे, जिसके लिए आपको एसी एजुकेशन फैमिली के नाम से ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। वहाँ पर आपको सारा ज्योग्राफी का जो पीडीएफ है वहाँ प्रोवाइड करा दी जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं आज ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन क्लास। तो देखिए, यहाँ पर शुरू से क्या है समझते हैं हम लोग। ज्योग्राफी जो है वह है दो शब्दों के मेल से बना है। जियो और ग्राफी, ये दोनों शब्दों के मेल से बना है आपका ज्योग्राफी। दोनों शब्दों के मेल से बना है। अब जो जियो शब्द है वह उस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो जियोड शब्द से हुई। जियो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? जियोड शब्द से हुई। तथा ग्राफी शब्द की उत्पत्ति ग्राफोस से हुई। ग्राफी शब्द की उत्पत्ति ग्राफोस से हुई और जियो शब्द की उत्पत्ति जियोड से हुई। तो हम बारी बारी से देखेंगे कि जियोड जो शब्द है उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या होता है। उसके बाद ग्राफोस शब्द क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो जियोड जो शब्द है उसका अर्थ होता है, जियोड शब्द का जो अर्थ होता है उसका हिंदी पहले हम लोग देख लेते हैं। तो होता है भू आभ। जियोड शब्द का अर्थ क्या होता है? भू आभ। ये देख लीजिए, जियोड शब्द का जो अर्थ है वह है भू आभ। जियोड शब्द का अर्थ भू आभ। यह एक प्रकार की आकृति है। जो आपको जियोड शब्द दिख रहा है ये एक प्रकार की क्या है? आकृति है। यह एक प्रकार की आकृति है। कैसी आकृति है? तो पृथ्वी जैसी आकृति है। यह जो आकृति है जियोड, जियोड जो है एक आकृति है। कैसी आकृति है? पृथ्वी जैसी। अब पृथ्वी जैसी आकृति है तो जैसे मान लीजिए कि आपको एक वर्ग, मान लेते हैं कि एक वर्ग होता है, आयत होता है, यह एक आकृति है। तो उसी प्रकार की जियोड भी अगर हम लोग समझें तो वह भी एक प्रकार की क्या है? आकृति है। और वह आकृति कैसी है? तो पृथ्वी जैसी आकृति है। हम इतने समय से पढ़ते आ रहे हैं कि जो पृथ्वी है वह गोल है, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि पृथ्वी जो है वह गोल है। नहीं, बल्कि पृथ्वी जो है वह जियोड आकार का है। गोल नहीं कर सकते हैं, पृथ्वी जियोड आकार का है। जैसे अगर हम देख ले तो जियोड आकार कैसा होता है? तो जियोड आकार जो होता है वह इस टाइप का होता है, जिसके एक ध्रुव ऊपर वाला और नीचे वाला ध्रुव, यानी उत्तरी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों चपटा होता है। और जो मध्य वाला जो हिस्सा होता है जिसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, वो जो मध्य वाला ये जो हिस्सा होता है वह उभरा हुआ होता है। मध्य वाला हिस्सा उभरा होता है। इस तरह की आकृति को हम जियोड आकृति कहते हैं। इस तरह की आकृति को हम क्या कहेंगे? जियोड आकृति। तो पृथ्वी, यहाँ लिखा हुआ है साफ शब्द में कि पृथ्वी का ध्रुव चपटा है तथा मध्य का भाग उभरा हुआ है। जो कि हम अभी समझाए कि पृथ्वी का जो ध्रुव है वह दोनों तरफ उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों चपटा है। और जो ये जो दिख रहा है आपको, जैसे इस तरह से बताया कि पृथ्वी का ध्रुव जो है चपटा है और इधर वाला जो हिस्सा है दोनों ये उभरा हुआ है। ठीक है, अर्थात पृथ्वी एक जियोड आकृति का है, ना कि गोलाकृति का है। पृथ्वी गोलाकृति का नहीं बल्कि क्या है? जियोड आकृति का है। चलिए आगे देखते हैं। अब यह क्लियर हो गया, जियोड क्लियर हो गया एकदम कन्फर्म। अब आगे है ग्राफोस। तो दूसरा शब्द जो आता है ग्राफोस, दूसरा शब्द जो ग्राफोस आता है इसका अर्थ क्या है? देखिए, तो इसका ग्राफोस का अर्थ होता है टू स्टडी। टू स्टडी का मतलब अध्ययन करना। ग्राफोस का अर्थ हो जाता है टू स्टडी, इसका मतलब होता है अध्ययन करना। अब हम लोग दोनों शब्द से अर्थ निकालते हैं ज्योग्राफी का। जियोड का अर्थ होता है पृथ्वी जैसी आकृति और ग्राफोस का अर्थ होता है टू स्टडी, अर्थात अध्ययन करना। यानी कि पृथ्वी जैसी आकृति का अध्ययन करना ही
हमारा ज्योग्राफी कहलाएगा। जियोड से जियो और ग्राफोस से ग्राफी। तो पृथ्वी जैसी आकृति का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा, ज्योग्राफी कहलाएगा। तो हम लोग आगे देख लेते हैं ज्योग्राफी के परिभाषा को, जरा हम लोग समझ लेते हैं। ज्योग्राफी की परिभाषा को देख लीजिए कि क्या है। देखिए, तो एक चीज़ और, पहले हम लोग ज्योग्राफी की परिभाषा को समझने से पहले हम लोग इस कंसेप्ट को समझते हैं कि देखिए, हमारा जो पृथ्वी है इस तरह का है। तो पृथ्वी के जो सतह है, यानी कि ऊपर वाला खंड है जिस पर हम लोग रहते हैं, उसके पृथ्वी के ऊपर वाला जो हिस्सा है जिसको वायुमंडल फैला हुआ है, पूरा ब्रह्मांड फैला हुआ है, यानी कह सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपर वाले हिस्सा में आकाशीय पिंड फैले हुए हैं और पृथ्वी के भीतरी हिस्से में जो है आंतरिक संरचना में कुछ चीज़ें पाई जाती है पृथ्वी के भीतरी हिस्से में। तो ये पूरी की पूरी जो है पृथ्वी के अंतर्गत ही आएंगे। पूरा जो ऊपर वाले, सबसे ऊपर वाले हिस्से, भीतर वाले हिस्से और पृथ्वी के सतह पर के हिस्से पूरा आएंगे पृथ्वी के अंतर्गत ही। तो परिभाषा में इन सभी चीज़ों को हम ऐड करेंगे। परिभाषा में देखिए कि भूगोल की परिभाषा क्या है, जरा इस पर गौर करेंगे कि जिस विषय में हम लोग पृथ्वी के बारे में तथा, देखिए पृथ्वी के बारे में मतलब पृथ्वी के सतह के बारे में, तथा पृथ्वी के सतह के ऊपर आकाशीय पिंड, मतलब पृथ्वी के सतह के बारे में। अब पृथ्वी के सतह के ऊपर आकाशीय पिंड और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, वह भूगोल कहलाएगा। यही होगी आपकी परिभाषा, भूगोल की परिभाषा यही हो गई। समझ में आ रहा है, क्लियर है कि जिस विषय में हम लोग पृथ्वी के बारे में तथा पृथ्वी के सतह के ऊपर आकाशीय पिंड और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, वह क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। जरा इसको पहले हम मिटा लेते हैं। चलिए आगे देखिए, हम अभी इसके बारे में बात किए कि पृथ्वी जो है ऊपर, उसकी संरचना गोल आकृति नहीं है। पृथ्वी की संरचना गोल आकृति का नहीं है, बल्कि वह जियोड आकृति का है, अर्थात ध्रुव की ओर चपटा तथा मध्य का भाग उभरा हुआ है। इसके बारे में हम अभी बात कर लिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भूगोल के जनक को देखेंगे तो भूगोल के जनक हिकेटियस को कहा जाता है। भूगोल के जनक हिकेटियस को कहा जाता है तथा वर्तमान भूगोल के जनक जो हैं वह अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट कहलाते हैं। वर्तमान भूगोल के जनक जो हैं वह अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट कहलाते हैं तथा व्यवस्थित भूगोल का जो जनक है वह इरेटोस्थानीज को कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल के जनक जो है वह कौन कहलाते हैं, इरेटोस्थानीज कहलाते हैं। तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन क्लास समाप्त होता है, आपका जो ज्योग्राफी का था। हम एक बार और ज़रा रिपीट कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। देख लीजिए, ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी ऊपर है, दो शब्दों के मेल से बना है, जियो तथा ग्राफी। और जियो जो है, जियोड शब्द से जियो की उत्पत्ति हुई और ग्राफोस से ग्राफी का उत्पत्ति हुई। जियोड का अर्थ होता है एक प्रकार की आकृति। जियोड जो है वह एक प्रकार की क्या है, आकृति है। अब जियोड जो है एक प्रकार की आकृति है, तो वर्ग जैसी आकृति है कि त्रिभुज जैसी आकृति है, तो द वर्ग जैसी आकृति है, नहीं त्रिभुज जैसी आकृति है, बल्कि जियोड जो आकृति है वह कैसी है, पृथ्वी जैसी आकृति है। जियोड पृथ्वी जैसी आकृति है। पृथ्वी का ध्रुव चपटा है तथा मध्य का भाग उभरा हुआ है, अर्थात पृथ्वी एक क्या है, जियोड है। उसके बाद हम लोग देख लिए थे ग्राफोस का अर्थ होता है टू स्टडी, जिसका हिंदी अर्थ होता है अध्ययन करना। उसके बाद भूगोल की परिभाषा हम लोग देखे थे, जिस विषय में हम लोग पृथ्वी के बारे में तथा पृथ्वी के सतह के ऊपर आकाशीय पिंड और पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, वह भूगोल कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक। पृथ्वी की संरचना गोलाकृति का नहीं है, बल्कि यह जियोड आकृति का है, अर्थात ध्रुव की ओर चपटा तथा मध्य का भाग उभरा हुआ है।
अब उसके बाद हम लोग आगे देखे थे, सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। हम लोग आगे देखे थे कि भूगोल के जनक हिकेटियस को कहा जाता है, और वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हमवोल्ट को कहा जाता है, और व्यवस्थित भूगोल का जनक इराटोस्थनीज को कहा जाता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, और भूगोल को हम लोग पूरी तरह से, जो काफ़ी सारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पूछ जाते हैं, उसको बस दो ही भाग में बांट करके पूरा ज्योग्राफी पढ़ना है। पहला है भारत का भूगोल और दूसरा विश्व का भूगोल। अगर ये दोनों सेक्शन अगर हम लोग कंप्लीट करते हैं तो सभी एग्जाम में, यानी भारत की भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों सेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे यदि, तो सभी एग्जाम में हमें अच्छे से क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। तो अगले वीडियो में अगले दिन हम लोग भारत का भूगोल स्टार्ट करेंगे, पहला लेसन से एकदम शुरू करेंगे और लास्ट तक हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो इस वीडियो को देखने के लिए आपने समय दिया।